हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी रीजनिंग। हम लोग पिछले क्लास में डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट इंड कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रैंकिंग। ठीक है, क्या है? रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग रैंकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग रैंकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो रैंकिंग में सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिनिमम देता ही देता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो कि रैंकिंग में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक रहता है पैटर्न बेस्ड ऑन क्लास वाइज। ठीक है, क्या पैटर्न रहता है? बेस्ड ऑन क्लास वाइज, यानी क्लास वाइज में किस बेस्ड का रहता है? तो जैसे कहेगा कि एक क्लास है, उसमें है जो कि राम का रैंक है जो कि क्या है? राम का रैंक है जो कि टॉप से 15 है और क्या है? बॉटम से 13 है। ठीक है, टॉप से 15 है, बॉटम से 13 है। तो बताइए कि उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। फिर है रो वाइज। रो वाइज में क्या करेगा? रो वाइज में हम लोग क्या देखेंगे? लेफ्ट राइट देखेंगे। रो वाइज हमारा इस टाइप का होता है। ठीक है, रो वाइज इस टाइप का होता है। लेफ्ट राइट इसमें देखेंगे कि अगर ए है जो कि लेफ्ट से 5th पोजीशन पे है और राइट से है जो कि 4th पोजीशन पे है। ठीक है, ए है जो कि लेफ्ट से 5th पोजीशन पे है और राइट से है जो कि 4th पोजीशन पे है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस रो कितना हुआ? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर है बेस्ड ऑन मिसलेनियस जो कि हाल फिलहाल मतलब कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन क्लास वाइज। क्लास वाइज में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लास वाइज में क्या क्या रहेगा आपको कि फ्रॉम टॉप रैंक दिया हुआ रहेगा, फ्रॉम बॉटम रैंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, या फिर क्या दिया हुआ रहेगा? फ्रॉम टॉप दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फ्रॉम टॉप दिया हुआ रहेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास दिया हुआ रहेगा। तो कहेगा कि बॉटम से कितना रैंक है। ठीक है, बॉटम से कितना रैंक है। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बेस्ड ऑन क्लास वाइज में कौन कौन सा आ सकता है? फ्रॉम टॉप दिया हुआ रहेगा और फ्रॉम बॉटम रैंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कोई राम एक लड़का है। ठीक है, कोई राम है जिसका कि क्या है? क्लास में टॉप से उसका रैंक दिया हुआ है और बॉटम से दिया हुआ है। ठीक है, टॉप से रैंक दिया हुआ है और बॉटम से भी रैंक दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, ये आपको क्वेश्चन में निकालने आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालने आएगा? अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा तो क्या निकालने के लिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये देखिएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछेगा तो कौन कौन सा है डाटा जो कि दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में? तो टॉप से रैंक दिया हुआ रहेगा, बॉटम से रैंक दिया हुआ रहेगा, तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और अगर कहेगा बॉटम से रैंक अगर पूछेगा कि कोई पर्सन का बॉटम से रैंक कितना है, तो उसमें क्या दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में? टॉप से रैंक दिया हुआ रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा, तो बॉटम का पूछेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर टॉप से रैंक पूछेगा कि टॉप से उस पर्सन का कितना रैंक है, तो क्या दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा और बॉटम रैंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बॉटम रैंक दिया हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग एक देखते हैं, एग्जांपल में एक देखते हैं कि कोई ए नाम का लड़का है। ठीक है, कोई ए नाम का लड़का है जिसका टॉप से है जो कि पोजीशन कितना है? 7th है। ठीक है, कोई ए नाम का लड़का है जिसका टॉप से जो रैंक है वह 7 है। ठीक है, और बॉटम से जो रैंक है
वह 8 है, ठीक है, बॉटम से 8 है और टॉप से 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में कितना होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे, 7 + 8 है, 8 7 15। लेकिन नहीं, यह गलत है। इसमें देखिए कि कॉमन कुछ हो रहा है। ऊपर से टॉप से 7th है, कौन? ए है। और बॉटम से भी 8th है, कौन है? तो ए है। तो 2 बार ए का काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि टोटल नंबर जब निकालना रहेगा तो टॉप प्लस बॉटम अब -1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। -1 क्यों किए? क्योंकि ए है जो कि टॉप से भी काउंट कर लिए थे और बॉटम से भी काउंट कर लिए थे, इसीलिए ए को इसीलिए है जो कि टोटल टॉप और प्लस बॉटम और -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा, ठीक है। फिर देखिए एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन बी है जिसका कि टॉप से 17 रैंक दिया हुआ है, टॉप से 17 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि कितना है, 30 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। तो बॉटम से उसका रैंक कितना होगा, बॉटम से उसका रैंक कितना होगा? तो 17th रैंक पे बी है, 17th रैंक पे बी है तो कितना हो जाएगा, 13। बॉटम से उसका रैंक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बॉटम से रैंक 14 हो जाएगा। तो कितना हो गया? अगर तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा? तो 17 + 14 और -1, अगर ये आ गया आपको टोटल नंबर तो समझिए ये सही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्लास वाइज में क्या हो गया, टॉप रैंक और बॉटम रैंक दिया हुआ रहेगा क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन क्लास बेस्ड रहेगा तो उसमें है जो कि क्या रहेगा, बॉटम से और टॉप से रैंक दिया हुआ रहेगा। अगेन अगला हम लोग देखते हैं, अब है जो कि रो बेस्ड रहेगा, ठीक है। रो बेस्ड रहेगा तो रो बेस्ड में क्या कहेगा क्वेश्चन, लेफ्ट से और राइट से। रो बेस्ड में हमारा लेफ्ट और राइट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कि कोई पर्सन का है जो कि क्या है, लेफ्ट से 7th पोजीशन है और राइट से है जो कि 8th पोजीशन है। जिस प्रकार इसमें टॉप और बॉटम देखे थे उसी प्रकार इसमें लेफ्ट और राइट देखेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसमें कैसा डायरेक्शन हम लोग लेंगे, तो उसमें हम लोग अपने आप को मानकर डायरेक्शन लेंगे कि हम किस डायरेक्शन में हैं। तो मेनली रूप से नॉर्थ साउथ जो हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में पढ़े थे वही रूल इसमें लगेगा, ठीक है, कि हम लोग नॉर्थ मान लेंगे, ठीक है। इफ़ नो एनी डायरेक्शन गिवन इन क्वेश्चन देन वी टेक ऑन डायरेक्शन टू सोल्व। अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इससे का कॉन्सेप्ट टाइप देख रहे हैं। हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 किस प्रकार से रहेगा, तो किसी का रैंक अगर टॉप से 9th रहेगा, ठीक है। किसी का रैंक अगर टॉप से 9th रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, श्याम का रैंक टॉप से 9 है और बॉटम से है जो कि कितना है, बॉटम से 10 है, ठीक है। श्याम का रैंक टॉप से 9 है और बॉटम से 10th है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू होगा 9 + 10 -1, यानी 19 - 1 = 18, ठीक है। 19 - 1 = 18। क्या कहा कि श्याम का रैंक है जो कि टॉप से 9 है और बॉटम से 10th है, ठीक है। तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, श्याम का रैंक ऊपर से ले लेंगे 9th, श्याम का रैंक बॉटम से ले लेंगे 10th और टोटल में -1 कर देंगे तो हमारा श्याम का रैंक निकल जाएगा, ठीक है। श्याम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, सॉरी श्याम का रैंक नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका रूल हम लोग लिख लेंगे,
रूल लिखने से पहले हम लोग इसका लेफ्ट राइट भी देख लेते हैं, लेफ्ट राइट का। अगर कोई पर्सन लेफ्ट से उसका पोजीशन है, मान लीजिए कि डी एक पर्सन है, उसका लेफ्ट से पोजीशन कितना है, उसका लेफ्ट से पोजीशन क्या है 12 है, और राइट से उसका पोजीशन कितना है 20 है, राइट से पोजीशन उसका 20 है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसका कि लेफ्ट से पोजीशन 12 है और राइट से पोजीशन उसका 20 है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसका कि लेफ्ट से पोजीशन 12 है, राइट से पोजीशन 20 है, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा उस रो में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी पीपल या कुछ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 12 + 20 - 1 = 31, ठीक है। 12 + 20 - 1 = 31 कैसे हुआ। तो डी जो पर्सन है उसका हम लोग काउंट कर लिए लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। लेफ्ट से भी काउंट कर लिए, राइट से भी काउंट कर लिए। तो लेफ्ट राइट से काउंट कर लिए, ये पर्सन तो एक ही ना है, एक ही ना है, तो उसको कोई एक ही साइड से काउंट ना करेंगे, ठीक है। तो इधर से भी एक काउंट हो गया, इधर से भी एक काउंट हो गया, अब +12 हो गया, +20 हो गया, तो कितना हो गया, तो दोनों से काउंट हो गया। तो क्या होगा कि 12 + 20 अब -1, कोई एक साइड का काउंट करेंगे, एक साइड एक ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा 31, ठीक है। अब हम लोग रूल देखेंगे, क्या देखेंगे, रूल नंबर 1, ठीक है। इस पे रूल नंबर 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या होगा कि अगर एज रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू एक्स, अगर ए का रैंक टॉप से एक्स है, अगर ए का रैंक टॉप से एक्स है, ठीक है, और एज रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू वाई, ठीक है। क्या है, ए का रैंक टॉप से एक्स दिया गया है, गिवन है, ठीक है, और ए का रैंक बॉटम से गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, एज रैंक फ्रॉम टॉप प्लस एज रैंक फ्रॉम बॉटम, एज रैंक फ्रॉम बॉटम, अब माइनस क्या कर देंगे, माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। यानी ए का रैंक टॉप से प्लस ए का रैंक बॉटम से जोड़ के -1 कर देंगे, तो टोटल नंबर निकल जाएगा, यानी टोटल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + y - 1। ये हमारा पहला रूल हो गया, ठीक है, रूल नंबर 1। क्या था रूल नंबर 1 कि इफ एज रैंक फ्रॉम टॉप गिवन एंड एज रैंक फ्रॉम बॉटम गिवन, देन टोटल नंबर इक्वल टू हो जाएगा एज रैंक फ्रॉम टॉप प्लस एज रैंक फ्रॉम बॉटम -1, ठीक है। तो एज रैंक टॉप से मान लिए x, एज रैंक टॉप से बॉटम से मान लिए y, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर x + y - 1, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि एज रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू कितना है 13 मान लेते हैं, ठीक है, कि ए का रैंक टॉप से कितना है 13, एज रैंक फ्रॉम बॉटम, एज रैंक फ्रॉम बॉटम कितना मान लेते हैं 15, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 15, 13 + 15 - 1 इक्वल टू 28 - 1 इक्वल टू 27, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कितना हो जाएगा 27। अगला एग्जांपल,
एज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू 19 एज पोजीशन फ्रॉम राइट इक्वल टू 7। ठीक है, ए का पोजीशन लेफ्ट से 19 है, ए का पोजीशन राइट से 7 है। ठीक है, ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है, ये लेफ्ट इंड है, ये हमारा राइट इंड है। ठीक है, ये हमारा राइट इंड है। ठीक है, तो ए का पोजीशन लेफ्ट से 19th है और राइट से 7th है। ठीक है, राइट से 7th है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दैट रोज कितना होगा, इन दिस रो कितना होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए वही हम फंडा अपनाएंगे। क्या, तो 19 प्लस 7 माइनस 1, 16 माइनस 1 26 माइनस 1 इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहेगा इफ तानवीज रैंक फ्रॉम टॉप इज 27 एंड फ्रॉम बॉटम इज 19, then find total number of girls। ठीक है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, क्या कर रहा है कि तानवी का रैंक है जो कि टॉप से 27 है। ठीक है, टॉप से 27 है और बॉटम से 19 है। ठीक है, तानवी का रैंक टॉप से 27 है और बॉटम से 19 है। तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका टोटल नंबर निकालेंगे। टोटल पहले लिख लेंगे, टॉप से कितना है 27 है। ठीक है, बॉटम से 19 है। ठीक है, टॉप प्लस बॉटम दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यानी 27 प्लस 19 माइनस 1, 6 3 4 होगा, सॉरी 46 माइनस 1 इक्वल टू 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास का। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इन अ क्लास मुन्नाज रैंक फ्रॉम लेफ्ट इंड इज 18। ठीक है, इन अ क्लास मुन्ना का रैंक है जो कि लेफ्ट इंड से कितना है 18th है और राइट इंड से 13th है। ठीक है, रो में। ठीक है, रो में। तो क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस रो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रो में कितना है, तो देखेंगे क्या चीज़, लेफ्ट से कितना है 18th है, राइट से कितना है 13th है। ठीक है, लेफ्ट से 18 है, राइट से 13 है, तो टोटल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 13 माइनस 1, 8 3 11, 2 1 3 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज हम लोग क्या किए, एक रूल किए हैं। नेक्स्ट क्लास में 3-4 रूल करेंगे और रूल के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करते जाएंगे ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
रैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेकर, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।